तो फिल्म की स्टार्ट में हम हेरिन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो सवेरे सवेरे जॉगिंग कर रही थी। जॉगिंग करते हुए वो एक जगह पर आती है और वहां से कुछ पत्थर हटाने लगती है जिनमें कुछ सिगरेट और एक लाइटर रखा था। हेरिन वहां एक सिगरेट पीने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हेरिन एक स्कूल में टीचर थी जहां वो बच्चों का धार्मिक विषय लेती थी। हेरिन का एक हस्बैंड भी था जिसका नाम जेराल्ड था और वो एक प्रीस्ट था। जहां जेराल्ड एक बहुत ही धार्मिक किस्म का इंसान था और उसकी पूरी दुनिया धार्मिकता पर ही टिकी थी, जिसके चलते हेरिन स्कूल में भी धार्मिक सब्जेक्ट पढ़ाती थी। हम देखते हैं कि जेराल्ड और हेरिन का एक बेटा भी था जिसका नाम फ्लोरेंस था और जेराल्ड उसे भी अपने जैसा धार्मिक इंसान बनाना चाहता था और रोज उसे अपने साथ चर्च लेकर जाता था ताकि फ्लोरेंस एक आम इंसान की तरह इस दुनिया से वाकिफ ना हो। जहां जेराल्ड का यह धार्मिक स्वभाव हेरिन को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके हिसाब से उनको फ्लोरेंस को अपनी राह खुद तय करनी देनी चाहिए। लेकिन वो जेराल्ड के सामने बोल नहीं पाती थी, क्योंकि जेराल्ड उसकी फैमिली को काफ़ी सख्ती से रखता था। जहां इन सब चीज़ों से हेरिन काफ़ी परेशान रहती थी और यही वजह थी कि वो सिगरेट भी छुप के पीती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी जैसे तैसे कट रही थी। जिसके बाद एक दिन कैटरीना के स्कूल का हेडमास्टर उसे ड्रेक नाम के एक नए लड़के के बारे में बताता है जिसका एडमिशन साल के बीच में हुआ था। दरअसल वो जर्मनी से यहाँ अपनी ग्रैंडपा के साथ रहने आया था और उसकी ग्रैंडपा ने इस स्कूल में एडमिशन के लिए उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी और ड्रेक का साल बर्बाद ना हो इसलिए उसके प्रिंसिपल ने उसे यहाँ एडमिशन दे दिया और उसने उसे फ्लोरेंस के साथ उसके क्लास में बिठा दिया है। जिसके बाद जब हेरिन उनकी क्लास ले रही थी तो ड्रेक से बात करने पर यह साफ पता चल रहा था कि उसे भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और उसकी पिछली वाली स्कूल में धार्मिक सब्जेक्ट था ही नहीं जहां ये चीज़ हेरिन को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद रात में जब हेरिन अपनी कार में जा रही थी तो रास्ते में उसकी नज़र ड्रेक पर जाती है जो एक जगह पर सिगरेट पी रहा था। लेकिन यहाँ पर कैटरीना उसे कुछ बोलती नहीं है, बस कार रोक कर कुछ सोचने लगती है और फिर ड्रेक को अपने साथ कार में बिठाकर उसे उस जगह ले जाती है जहां वो सिगरेट पिया करती थी और यहाँ वो ड्रेक के साथ में स्मोक करने लगती है। जहां बातें करते हुए अचानक ड्रेक हेरिन को किस कर देता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसे इस तरह दोबारा करने से मना करती है। ये सुनकर ड्रेक वहां से चला जाता है और हेरिन भी अपने घर आ जाती है जो अभी भी ड्रेक के बारे में ही सोच रही थी। जिसके बाद अगली मॉर्निंग जब वो जॉगिंग करके वापस घर आती है तो देखती है उसके घर पर ड्रेक आया हुआ था जो फ्लोरिन के साथ अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करेगा। यहाँ प्रोजेक्ट के बहाने ड्रेक हेरिन के करीब आने की कोशिश करने लगता है और किचन में जब हेरिन काम कर रही थी तो पीछे से ड्रेक उसे किस करने की कोशिश करता है। यह देखकर हेरिन उसे जोर से धक्का मारती है जिस कारण ड्रेक की नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर हेरिन उसे साफ करती है और फिर उसे घर छोड़ने जाने लगती है। रास्ते में वो उसे बताती है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन ड्रेक उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसके पैर को छूने लगता है। जहां इसमें हेरिन को भी मज़ा आने लगता है कि तभी पास से एक कार गुजरती है और हेरिन खुद पर काबू पाती है। जिसके बाद अगले दिन हेरिन कन्फेशन के लिए चर्च नहीं जाती। ये देख के जब जेराल्ड उससे इसका कारण पूछता है तो वो उसे बता देती है कि उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ नहीं था। जिसके बाद हेरिन और जेराल्ड उसके पेरेंट्स के घर लंच करने जाते हैं और यहाँ हेरिन की मदर उसके पास्ट के बारे में बातें करने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि हेरिन बचपन से ही काफ़ी शरारती रही है। जहाँ एक दिन उसकी मदर ने हेरिन को बाथरूम में उसके केमिस्ट्री टीचर के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था। ये सब सुनकर हेरिन गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर आकर वो फ्लोरिन के फ़ोन से अपना फ़ोन एक्सचेंज कर लेती है और फिर बाहर जाकर उसके फ़ोन से ड्रेक को मैसेज करके एक जगह बुलाती है। जहां जब ड्रेक मैसेज देख के वहां जाता है तो हेरिन उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो दोनों पहाड़ों में एक जगह जाकर वहां गाड़ी के अंदर इंटीमेट होने लगते हैं, जिसमें हेरिन को बहुत मज़ा आ रहा था। जिसके बाद घर आकर फ्लोरिन के फ़ोन को वापस दे देती है और कहती है कि मैं गलती से ले गई थी। फ्लोरिन कहता है
कि मेरे फ़ोन में फाइंड माई फ़ोन का एप्लीकेशन है, जिससे उसे पता चल गया था कि हेरिन पहाड़ों में गई थी। तब जेराल्ड कहता है कि मगर तुम अपनी कार से बाहर ही नहीं उतरी। यह सुनकर हेरिन बहाना मार देती है कि मैं मेरी एक दोस्त के साथ थी। जहां जब जेराल्ड उसकी दोस्त से हेयर कट करवाने को कहता है तो हेरिन चिंता में आ जाती है कि कहीं उसे सच्चाई का पता ना चल जाए कि वो आज रात उसके साथ नहीं थी। इसीलिए वो अगले दिन अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे जेराल्ड से झूठ बोलने को कहती है कि कल रात हम दोनों साथ ही थे। उसकी फ्रेंड उसके और ड्रेक के बारे में सब जानती थी और इसलिए वो जेराल्ड से झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो एक पादरी था। ये देखकर हेरिन जल्दी से ड्रेक के पास जाती है और उससे कहती है कि जेराल्ड को पता चल गया है कि कल रात में पहाड़ों में थी और अब से हम नहीं मिल सकते। ये सुनकर गुस्से में ड्रेक कहता है कि मैं फ्लोरिन को देख लूंगा और वहां से जाने लगता है। स्कूल के बाद कैटरीना देखती है कि ड्रेक फ्लोरिन को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था और जब काफी देर तक घर नहीं आता तो हेरिन को टेंशन होने लगती है। जेराल्ड भी फ्लोरेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इन सब चीजों से हेरिन ड्रेक के घर जाने लगती है, जहां वो देखती है कि एक पार्टी चल रही थी और फ्लोरिन ड्रिंक करके सड़क के बीच चल रहा था। ये सब देखकर हिरन समझ जाती है कि ड्रैक ने ही उसकी ये हालत की है। इसीलिए वो ड्रैक पर गुस्सा होने लगती है। वो कहता है कि ये सब मैंने हमारे लिए किया है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हेरिन कहती हैं कि उस नाइट जो उन दोनों के बीच हुआ वो एक मिस्टेक थी और हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो फ्लोरिन को लेकर वहां से जाने लगती है और रास्ते में फ्लोरिन को जेराल्ड से झूठ बोलने को कहती है कि वो उसके एक फ्रेंड की पार्टी में था। जिसके बाद अगले दिन जब हेरिन क्लास ले रही थी तो ड्रैक उसे एक फोटो सेंड करता है जिसमें उसके मुंह में कैटरीना का अंडरवियर था। जहां जब कैटरीना उस फोटो को इग्नोर कर देती है तो ड्रैक बाकी के क्लास में उसे दिखाने की कोशिश करता है। जहां ये देखकर हेरिन जल्दी से उसका फोन ले लेती है और वहां से जाने लगती है। कैटरीना को टेंशन में देख उसके हेडमास्टर उससे बात करता है और यहाँ हिरन उससे झूठ कहती है कि क्लास में ड्रेक ने उससे बदतमीजी की। हेरिन इन सब चीजों से काफी परेशान हो गई थी और जब वो अपनी कार में थी तो तभी उसे ड्रेक का एक रिकॉर्डिंग आता है जिसमें वो उसके सामने ये कन्फेस कर रहा था कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो उससे एज में बहुत बड़ी है और उसे छोड़कर जा रही है। ड्रेक उसका नाम सोपी बताता है और ये सब सुनकर जेराल्ड उसे पढ़ाई में ध्यान देने को कहता है और उसके लिए प्रे करता है। जिसके बाद नाइट में जब हेरिन फैमिली के साथ डिनर कर रही थी तो तभी उसे ड्रेक का मैसेज आता है जो उसे अपने घर मिलने बुलाता है। ये देख के हेरिन उनसे झूठ कहती है कि वो उसकी एक फ्रेंड के घर जा रही है और फिर ड्रेक के घर पहुंच जाती है, जहां वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस एक नाइट की बात थी और अब हमारे बीच सब कुछ भी नहीं है। लेकिन ड्रेक अभी भी हेरिन के साथ इंटीमेट होना चाहता था और जब वो नहीं मानती तो ड्रेक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहां हेरिन जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और वहां से जाने लगती है। अगली सुबह हेरिन देखती है कि फ्लोरिन उसके साथ काफी अजीब बिहेव कर रहा था, मानो जैसे वो उसके और ड्रेक के बारे में सब जानता हो। और जब हेरिन स्कूल में थी तो उसका हेडमास्टर उसके पास आता है और उनके प्रिंसिपल की ऑफिस में आने को कहता है, जहां वो कैटरीना से उसके और ड्रेक के रिश्ते के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि लूलिया ने सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट कर दी थी जिसमें उसके मुंह में हेरिन का अंडरवियर था। ये देखकर हेरिन कह देती है कि ये अंडरवियर उसका नहीं है और हेरिन एक धोखेबाज लड़का है जिसकी ग्रैंडपा भी असली नहीं है और उसने अपनी ग्रैंडपा का रोल करने के लिए उसे पैसे दिए थे, जहां ड्रेक के पास्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उसके स्कूल का प्रिंसिपल और बदनामी नहीं झेल सकता, क्योंकि हेरिन और ड्रेक की बातें पूरी स्कूल में हो रही थी। इसीलिए वो हेरिन को मेडिकल लीव में भेज देता है। जिसके बाद जब हिरन फ्लोरेंस से मिलने जाती है तो वो भी उससे बात नहीं करता और तभी हेरिन को जेराल्ड का कॉल आता है और वो दोनों पहाड़ों में जाने लगते हैं और उनके साथ पुलिस भी थी। असल में ड्रेक सुसाइड करने वाला था और इससे पहले वो हेरिन और जेराल्ड से अकेले में बात करना चाहता था। ये सुन के सारे पुलिस वाले पीछे चले जाते हैं और जेराल्ड से हेरिन और ड्रेक ही बचते हैं। यहाँ ड्रेक हेरिन को अपने घुटनों पर बैठ के जेराल्ड के सामने सब कबूल करने को कहता है
और ड्रैक की जान बचाने के लिए हेरिन जेराल्ड को सब बता देती है कि हमारे बीच उस रात रिश्ता बना था और वो सच कह रहा है। ये सुन के जेराल्ड की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर आकर उसे ले जाने लगते हैं। हेरिन का कन्फेशन सुनने के बाद ड्रेक उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता है। अगले सीन में हम हेरिन को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो आइसोलेशन में थी, जहाँ वो वीडियो कॉल पर फ्लोरेंस से बात करने लगती है जो उससे ज़्यादा बात नहीं करता, जिसके बाद ड्रैगन उसे कैटरीना के रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।